हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं। क्या आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को देखकर आशीष पा रहे हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रभु के वचन जीवित वचन है, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, एक और दिन आपने दिया, आपका धन्यवाद। हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए? आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आप रात को अच्छी नींद सोए? क्या कहा? नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? सोच विचार, विभिन्न परेशानियां। आपके सोच विचार में मुख्य विषय क्या होता है? कई लोगों के सोच विचार में सबसे प्रमुख जो है वो प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है। पैसा पैसा, कैसे हम पैसे कमाएं, फिर उन पैसों को कैसे खर्च करें। समझ रहे हैं? पैसा अच्छा कामगार है, लेकिन काफी बुरा मालिक। अगर पैसों को अपना गुलाम बनाकर रखें तो बहुत अच्छी सेवा करेगा, लेकिन अगर उसे अपने सरों पर बिठा लिया तो फिर बस खत्म। इसीलिए बाइबल कहता है, धन की अभिलाषा हर बुराई का जड़ है। अगर आप गौर करें, कई लोगों के मन में शांति नहीं होना, लड़ाई झगड़ों का होना, हमेशा एक डर के वातावरण में जीना, इन तमाम का मूल कारण क्या है जानते हैं? धन, संपत्ति। समझ रहे हैं? कई सारे लोग हमेशा पैसों ही की बातें करते रहते हैं। पैसा पैसा पैसा। आज कई सारे परिवारों में पति पत्नी के बीच के झगड़े का कारण जानते हैं? पैसा। क्या आप लोगों में ऐसे कोई पति पत्नी हैं? ये मेरा पैसा है, मेरे पापा मम्मी ने दिया है, नहीं ये मेरा कमाया है। क्या है यह? परिवार में कलह के कारण, भाई बहन में झगड़े का कारण पैसा है। दरअसल आज इंसानों में प्रेम नहीं होने का कारण, यहां तक कि जन्म देने वाले मां बाप तक को भूल जाने का कारण क्या है जानते हैं? सब की जड़ में अगर देखा जाए तो पैसा ही है। हाय, पैसों से प्रेम ना करें। क्या आप पैसों से प्रेम करते हैं? अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर और पैसों दोनों से प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर से प्रेम करने वाले पैसों का इस्तेमाल करते हैं, पैसा होता है। लेकिन जो धन की अभिलाषा है, और पैसा और पैसा और पैसा, धन की इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन धन की अभिलाषा, मुझे और पैसा चाहिए और चाहिए। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, उसका तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों उस पैसे को आपको ब्याज पे चढ़ाना है? ज्यादा मिले, ज्यादा कमाने की आशा में जो है उसे ब्याज पर चढ़ाकर आज कई सारे लोग सर पीट रहे हैं। विश्वास करके कर्ज दिया था, अरे ब्याज मत दो, कम से कम मूल तो वापस दे दो, कहकर जब पैसे मांगने जाता हूं, पैसे देने के बजाय मुझे ही डांट कर वापस भगा देते हैं, है ना? अरे अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या पैसा हाथ में आने के बाद उनका रंग नहीं बदलेगा? अगर प्रभु हमारे लिए हैं तो कर्ज क्यों लेना है? कर्ज लेने वाला देने वाले का गुलाम है। दुष्ट पैसे लेकर लौटाता नहीं है। अगर किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ जाए तो जब तक वापस ना दें चुप ना बैठें। अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना ही क्यों है? यहोवा यीरे, प्रभु पर विश्वास करें। देखिए, प्रभु ने जो दिया है बिना उनकी इच्छा के कोई हमसे छीन नहीं सकता। दूसरी ओर, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कितनी ही मेहनत करके आप बचाएं, वो आपके पास नहीं बचेगा। इस सच्चाई को आप समझ लें, आपका आधा भार कम हो जाएगा, घबराहट कम हो जाएगी।
मेरा केवल वही है जो प्रभु ने दिया है, और जो प्रभु ने दिया है उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। और जो प्रभु ने मुझे दिया है मेरे लिए वो काफी है। पैसा जो है पाप को प्रेरित करता है। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, बुरी आदतों का भी शिकार वो होने लगता है। ज्यादा पैसा आने के साथ साथ इंसान का घमंडी हो जाना, गर्वित हो जाना, दूसरों को अपने से नीचा समझना, ऐसी कई बुरी आदतें उसमें आती हैं। जब पैसा आता है प्रेम चला जाता है। पैसा नहीं है पर प्रेम होता है, तब इंसान खुश रहता है। लेकिन संपत्ति के बढ़ने के बाद वो प्रेम कम हो जाता है, वो प्रेम पैसे का रुख कर लेता है। क्या आपके परिवार में पैसे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा है? क्या आपने धोखा खाया, धोखा दिया, धोखा खा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं? क्या यह आदत हो गई है? आज प्रभु के सामने एक निर्णय लें। पहले तीमुथियुस की पत्री 6वें अध्याय की 7वीं आयत को देखें। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो इन्हीं में संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। धनी बनने की इच्छा रखने वाले झूठे हो जाते हैं, व्यर्थ लालसाओं में फंसते हैं, बंधनों में जकड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां किसी की मदद नहीं मिल सकती। धन की अपेक्षा इंसानों को ऐसी स्थिति में फंसा देता है। कई धनवानों को आज हम बर्बाद होता देख रहे हैं। कई सारे धनवानों की हालत हम देखते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती। या तो मादक पदार्थों का सेवन करके वे रात को सोते हैं, या फिर गले में फंदा लगाकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं। कई ऐसे धनवानों के विषय इन दिनों में हम सुन रहे हैं। समाज के सामने एक ऊंची स्थिति में जीवन बिताने के बाद में जब पैसा नहीं होता, निचली स्थिति में रह नहीं पाते और अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। काफी दुखद बात है। वचन हमें बताता है ना, धन की अभिलाषा सारी बुराई का जड़ है। हर बुराई के जड़ में अगर देखा जाए तो पैसा ही होगा। धन की अभिलाषा और पैसे की इच्छा, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। पैसा कमाने की चाह ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर लिया। प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, सब कुछ पैसा ही हो जाता है। नाना प्रकार के दुखों से उन्होंने अपने आप को छलनी कर लिया है। किसी और को आपकी हानि करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा ही आपको छलनी कर देगा। इसी विषय में सुलेमान क्या कहता है, देखिए सभोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। सभोपदेशक 5:10, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी हो वो कम ही रहता है। इवन मल्टी बिलियनियर्स जो हैं वे भी और पैसा चाहते हैं। चलो ठीक है, इतना पैसा आ गया, अब मुझे और चाहिए, ऐसा इंसान कभी नहीं सोचता। जितना भी उसके पास आए उसे और चाहिए होता है। इसीलिए खाना पीना छोड़ पैसों के पीछे भागते हैं। बिना खाना खाए, तबीयत का ख्याल रखे, बिना सोए आप जो पैसा कमाते हैं, ऐसा पैसा किसे चाहिए? उन पैसों से आप बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चे बड़े होकर आपको छोड़ देते हैं ना। बच्चों को बचपन से प्रभु का वचन सिखाइए, प्रेम से उनका पालन पोषण करिए। जो समय आपको परमेश्वर को देना चाहिए उसे आप पैसे कमाने में गुजारते हैं, फिर भी अंततः कुछ भी बाकी नहीं रहता। वचन कहता है, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये तमाम वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। इसलिए पैसों से प्रीति रखने वाला कभी भी उससे तृप्त नहीं होगा। और जो बहुत धन से प्रीति रखता है यह भी व्यर्थ ही है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। खूब पैसा आ गया, बड़ा बिल्डिंग बनाया, तो कामगारों को भी रखना होगा ना। जितना बड़ा बंगला बनाएंगे उतने कामगारों को, सिक्योरिटी को रखना पड़ेगा। करंट का बिल भी ज्यादा आएगा। सोचिए, जितना बड़ा मकान होगा उतना ज्यादा खर्चा भी होगा। सही है कि नहीं? सोचिएगा, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो खर्चे भी तो बढ़ते जाते हैं ना। क्या वो कभी कम होते हैं?
जो है उसमें हम तृप्त क्यों नहीं रह पाते? जो नहीं है उसे पाने के पीछे हमें भागने का क्यों प्रयास करना है? जो है उसमें तृप्त रह सकते हैं ना। जो नहीं मिलेगा उसके पीछे जाने का कोई प्रयोजन नहीं। मन की अभिलाषाओं के पीछे भागने से बढ़कर जो है उसमें तृप्त रहना आप सीखें। जो आपके पास नहीं है उसे पाने के लिए आप दौड़ा भागी करते रहते हैं। इसके बजाय जो है उसके लिए प्रभु की स्तुति करें और उसमें तृप्त रहें, यह बेहतर है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए, था बहुत, फिर भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसे नींद नहीं आती। अरे पता नहीं कब कोई आ जाए, कोई कहीं मेरा पैसा ना लेके चला जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कहीं डाका तो नहीं पड़ जाएगा। अरे मेरे पैसों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कोई आए और मुझे मार डाले और मेरा पैसा लेके चला जाए। सही है कि नहीं? एक अच्छा जीवन, भरपेट भोजन और रात को अच्छी नींद, जो है उसमें हमें तृप्त रहना चाहिए। आज के लिए मेरे पास जो है यह बहुत है, इसके बजाय और अधिक कमाने की अभिलाषा। जो है यह काफी नहीं, मुझे और चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करने वाले, प्रभु पर आश्रित रहने वाले जीवन में तृप्त रहते हैं। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, उनमें यह आश्वासन होता है। मेरी जरूरतों को मेरे प्रभु पूरा करेंगे, यह विश्वास। यहोवा ईरे, मेरी हर जरूरतों को वे पूरा करेंगे, यह भरोसा। समझ रहे हैं? फिर इसी अध्याय की 18वीं आयत में देखिए सुलेमान क्या कह रहा है। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए, और मनुष्य अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, यह उसका सौभाग्य है। अपनी मेहनत के फल का आनंद उठाना, उसे खाना। क्या आपने गरीब लोगों को देखा है? उनमें ये व्यर्थ के बीपी, शुगर वगैरह नहीं होते। क्या आपने गौर किया है? वे कल को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते। दिन भर मेहनत करते हैं, चाहे खेती में हो या फिर कहीं दैनिक मजदूरी में हो। धूप में पसीना बहाते हैं, शाम को घर आते हैं, अच्छे गर्म पानी में नहा धोकर जो भी घर में है उसे खाते हैं, आराम से खर्राटे लेकर सो जाते हैं। थके हुए होते हैं ना। भोजन के पेट में जाते ही अच्छी नींद आती है। लेकिन धनवानों को देखिए, शानदार मलमल के गद्दे होते हैं, एसी भी ऑन कर लेते हैं, नींद आने के लिए म्यूजिक लगाते हैं, परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। प्रभु को जानने वाले लोग धन्य हैं। एक छोटा बच्चा अपनी मां पर कैसे निर्भर रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रभु पर आधारित रहना चाहिए। मेरे प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे, विश्वास करना चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी मेहनत को आशीष दूंगा। गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास ना करें। धोखेबाजी से पैसे कमाने का प्रयास आप ना करें। बाइबल बताता है प्रभु पर विश्वास करने वाले अपने पैसों को ब्याज पर नहीं चढ़ाते। प्रभु से प्रेम करने वाले रिश्वत नहीं लेते, अवैध कमाई करने का प्रयास नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमाने की आशा नहीं रखते। व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन अनैतिक व्यापार करना गलत है। धोखेबाजी से पैसा कमाने का प्रयास ना करें। वचन कहता है प्रभु उससे नफरत करते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए, आप मेहनत करें। आपकी आमदनी चाहे हजारों में हो या फिर लाखों में, प्रभु उसे आशीषित करेंगे। गलत तरीके से कमाया गया पैसा भले ही करोड़ों में ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए श्राप का कारण बनता है। अंततः वे पैसे शायद कोर्ट केस में या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर कहीं और हम उन पैसों को खो देंगे, हमारे हाथ से वो चला जाएगा। आज से आप पैसों के पीछे भागने का प्रयास ना करें, पैसे से प्रेम ना करें। पैसा प्रभु देंगे।
हमें पैसों की आवश्यकता है और जो पैसा हमें चाहिए वो प्रभु देते हैं। हमें पैसों से प्रेम नहीं करना, बल्कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। जॉन वेस्ली, जो कि प्रभु के महान सेवक हुए, उन्होंने कभी भी पैसों से प्रेम नहीं किया, लेकिन कई हजारों डॉलर उन्होंने सेवकाई पर खर्च किए। परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारा पैसा दिया, सेवकाई के लिए उस पैसों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी उन्होंने उस पैसे से प्रेम नहीं किया। महान कार्य प्रभु के लिए उन्होंने किया। आज से आप पूरी मेहनत करें, मेहनताने को प्रभु के हाथों में रखें। कल के लिए आप चिंता ना करें, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपकी हर जरूरत को पूरी करेंगे। अगर अभी आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, कर्ज के गहरे खाई में पड़ गए हैं, या कर्ज देकर आपने धोखा खाया है, कम से कम अब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्रभु आपके लिए एक नया मार्ग अवश्य खोलेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके इन वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में जीने के लिए पैसा आवश्यक है। हर एक चीज के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसों की चाहत, पैसों की अभिलाषा हमें बुराई की ओर धकेलती है, गलत मार्गों की ओर ले जाती है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि आपने जो कुछ हमें दिया है, हम उसमें तृप्त रहकर आनंदित रहने वाले हों। आज इस समय वचन को सुनने वालों में अगर कोई पैसों की तंगी में है, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, या कर्ज देकर धोखा खा चुके हैं, प्रभु आप उनके लिए एक नए मार्ग को खोलें और हम में से हर एक की मदद करें कि जो आप देते हैं उसमें तृप्त होकर बुद्धिमानी से जीने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,